ये आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। अब अपने पास कुल मिला के यानी कि 140 डे बचे हैं अपने पास, 140 डे बचे पूरे, कुल 140 दिन बचे अपने पास, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है, 20 दिन ही, तो 140 डे बचे। अब नीट का जो पूरा कोर्स है इसको पूरा करने में ओनली लगते हैं 120 डे, 20 दिन लगते हैं। तो आपका मान लो पूरा जैसे कि अभी बैकलॉग पूरा बचा है, तो एक सीक्वेंस से देखते चलना, पूरा सीक्वेंस से बताऊंगा, पूरा बैकलॉग आकर बैकलॉग भी कवर हो जाएगा और जो करंट में क्लास में चल रहा है वो भी कवर हो जाएगा। अब बहुत सारे सोचते हैं कि हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं कि हम क्लास में चल रहा है उसका आगे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी कर ले और हमारा जो पुराना बैकलॉग बचा है वो भी कैसे कवर कर ले। तो उसके चक्कर में, बैकलॉग कवर करने के चक्कर में जो अभी चल रहा है करंट में वो रह जाता है। तो उसका सबसे मेन तरीका अपने पूरे इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मिला के 95 लगभग 95 चैप्टर होते हैं, लगभग क्या होते हैं 95 चैप्टर होते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे कि ऐसा बनाया है, ये बनाया, सबसे पहले पूरे पेज में एक बार पूरा चैप्टर लिख लो। जैसे कि अपन ने मान लो लिखा है, मैंने केमिस्ट्री का बनाया है, तो केमिस्ट्री में मैंने पूरा 11th और 12th का सिलेबस पूरा लिख लिया। केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक में मान लो मैंने लिखा है, इनऑर्गेनिक में अपने 8 चैप्टर है, तो इनऑर्गेनिक में अपने 8 चैप्टर हो गए और ऑर्गेनिक में भी अपने 8 चैप्टर, यानी कि कुछ चैप्टर को मर्ज भी कर दिया, जो भी कर दिया वो मिला के मतलब ये 8 चैप्टर, इसमें भी 8 चैप्टर हो गए और अपने फिजिकल में आता है 11 चैप्टर, ठीक है, 11 चैप्टर। अब अपन वैसे ही इधर आ जाते हैं बॉटनी और जूलॉजी में। तो अपने बॉटनी में कुल कितने होते हैं, बॉटनी में होते हैं अपने 22 चैप्टर और अपने जूलॉजी में होते हैं 16 चैप्टर, ठीक है। वैसे ही मैंने अपने 11th और 12th की दोनों फिजिक्स से मिला के यानी कि 15-15 चैप्टर मिला के 30 चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स में कितने हो गए 30 चैप्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऐसा पूरा सीक्वेंस ये बना लिया। अब इसमें कुल 95 चैप्टर होते हैं। अब 95 चैप्टर को अगर एक चैप्टर को अच्छे से बेसिक क्लियर है आपका, बिल्कुल एज इट इज एक बिल्कुल अच्छे से बेसिक क्लियर है, तो एक चैप्टर को एक दिन में भी करोगे। मान लो एक चैप्टर को एक दिन में भी करोगे तो अपने पास अभी है 140 डे है, ठीक है, अपने पास 140 डे है और इनको कंप्लीट करने में कितने 120 डे लगते हैं। 120 डे में पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो अपने पास 140 डे अभी है, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी अपने पास पूरा चांस है, कहीं भी चांस नहीं गया। डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नेगेटिविटी लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी भी अपना सिलेबस पूरा हो सकता है। कैसे हो सकता है, सीक्वेंस से देखना, एक सीक्वेंस देखना, पूरा सीक्वेंस डीपली समझ लेना, देखना अपने पास 120 डे में चैप्टर क्लियर होता है। अब 95 चैप्टर में से आपके ऐसे तो कुछ चैप्टर तो अभी भी क्लियर होंगे, कुछ चैप्टर तो अभी भी आपके पूरे क्लियर होंगे, लेकिन मैं अभी आपको मानूंगा कि आप जीरो हो। आपको कहां से उठाऊंगा, आपको उठाऊंगा कि आपके चैप्टर बिल्कुल, आपके चैप्टर क्लियर नहीं, आप अभी जीरो हो। क्या हो, आप अभी जीरो हो, आपके बिल्कुल भी चैप्टर कोई क्लियर नहीं, वहीं से उठा रहा हूं मैं। आपके पास इतना पता है आपको कि उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत देखा है, बाकी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर है, आपको पूरा पता नहीं है। तो क्या करना है, अगर आपको अच्छे से पूरा क्लियर है ये है, तो आप एक चैप्टर को एक दिन में भी निपटाओगे तो 95 डे लगेंगे, बस 95 डे लगेंगे। तो इसमें अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर, लेकिन देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 2 डे में भी पूरे होंगे, 2 दिन में होंगे, कुछ में 3 डे लगेंगे, है ना। जैसे कि कुछ चैप्टर में 2 दिन में लगेंगे, 3 दिन में लगेंगे, कुछ में 1 दिन लगेंगे और कुछ चैप्टर में 1 दिन भी नहीं लगेगा। तो सभी का कॉम्प्रोमाइज करके आपके 120 डे में ये पूरा सिलेबस हो जाएगा नीट का। ये नहीं कि अभी आप जनवरी में, अभी आप जैसे कि स्टार्ट करना चाहोगे तो अभी 20 दिन तो ये बचे हैं, उसके बाद आगे के 120 दिन आगे के बचे, तो 20 दिन तो छोड़ दो आप,
20 दिन तो टेस्ट के लिए, रेस्ट के लिए, कैसे भी एक बार देखने के लिए छोड़ दो, उनको अलग हटा दो, बराबर 120 दे। बिल्कुल ओनली, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल किसी चीज पे ध्यान मत दो, कहीं भी ध्यान मत दो, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो 120 डे में, यानी कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 10 अप्रैल तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। 10 अप्रैल तक आपका सिलेबस, यानी कि नीट का पूरा एज इट इज बिल्कुल मस्त हो जाएगा। इसी तरह से किया तो कैसे करना है आप, अब ऐसे तो आपने देख लिया कि हाँ एक चैप्टर या तो एक दिन में पूरा हो जाएगा, या 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन करें कैसे? करंट भी चल रहा है, अभी क्लास में भी चल रहा है, उसके बाद में बैकलॉग भी लेंगे, इसको करें कैसे? मेन चीज, मेन फोकस तो ये है। बैकलॉग का मतलब होता है बैकलॉग, जैसे कि आपका बैक, आप स्कूल कोचिंग टांग के जाते हो तो कहां पे टांग के जाते हो? पीछे। हमेशा हम बैग को पीछे रखते हैं, आगे थोड़ी टांग के जाते कभी भी। आगे कब लाते हैं? जब कुछ हमको चीज चाहिए हो, या फिर उसका सही समय आ गया तभी आगे लाते हैं ना। वैसे इस बैकलॉग को अभी पीछे टांग के रखो, पीछे टांग के रखो, जरूरत होती जाए आगे निकलते हो। जैसे आपको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। अगर हम युद्ध में, भगवान श्री राम युद्ध में गए थे, युद्ध में गए थे तो आपने हमेशा देखा होगा कि युद्ध में कोई उनका धनुष्बाण, कोई धनुष तो आगे रखा था मेन चलाने के लिए, लेकिन जो तीर थी, बाण थे, वो हमेशा पीछे टंगे हुए थे। जैसे जैसे जरूरत लगती जा रही थी वैसे वैसे निकाल के चलाते जा रहे थे। ऐसा तो नहीं कि आगे टंगे हुए थे। वैसे बैकलॉग को पीछे लगा दो, जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे निकाल के चलाते जाओ। वैसे बैकलॉग भी उसी तरह होता है। बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग उसी तरह होता है कि जैसे ही बाण को पीछे रखा जाता है, वैसे बैकलॉग को हमेशा पीछे रखे, जरूरत पड़ने पर ही उसको निकाल के चलाए। अब कैसे चलाए? निकाल के चलाना भी आना चाहिए। धनुष बाण तो रख लिए पीछे, ऐसे नहीं निकाल के, लेकिन उनको निकाल के चलाना भी आना चाहिए। कैसे चलाए वही आपको चलाना मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब मेन दिक्कत होती है कि अभी अपना करंट क्लास में चल रहा है, क्लास में अभी चल रहा है। अब जो क्लास में आपको, जैसे कि लेक्चर सर अपने चल रहे हैं तो 6 टॉपिक चल रहे हैं, 6 टॉपिक चलते, 4 लेक्चर, 6 टॉपिक चल रहे हैं। अब 4 लेक्चर डेली होते हैं, 4 लेक्चर अपने डेली होते हैं। अब 4 लेक्चर डेली होते हैं, यानी कि 6 टॉपिक चल रहे हैं, तो उदाहरण के लिए कोई सा भी अपना टॉपिक चल रहा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से मिला के कोई सा भी टॉपिक चल रहा है। अब करना क्या है? आज ही से अगर आपको स्टार्ट करना है तो, लेकिन स्टार्ट करना है तो क्या करना है? अब देखो क्या करना है। क्लास में जैसे कि सर पढ़ा रहा है, तो मान लो क्लास में कोई सा भी टॉपिक चल रहा है पर्टिकुलर, जैसे कि अपन ने इसमें से देख लेते हैं। मान लो बायोलॉजी में से मैंने देखा कि हमारा एनिमल किंगडम चल रहा है, ये चल रहा है, तो मैं सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो क्या करूंगा? मैं बायोलॉजी, फिजिक्स और अपने केमिस्ट्री, इनके तीनों के ऐसे बना लूँ। ये बना लिए, ठीक है। अब मैंने ऐसे बना लिए, अब इन पे सारे चैप्टर लिख के बना लिए। अब इनको मैं दीवार पे चिपका दूंगा, मेरे पास रखूंगा, ठीक है, रखूंगा। अब इनको क्या करना है? जैसे कि जो चैप्टर हो गए हमारे, जो चैप्टर हमारे होंगे उनको हाईलाइट कर दो, एक ही हाइलाइटर। जैसे कि मान लो मेरे चैप्टर हो गए तो मैंने रेड से हाईलाइट कर दी, ये चैप्टर पूरे हो गए। अब मैं क्या करूंगा? रेड से मैंने हाईलाइट कर दिए, तो मैं अब दूसरा हाइलाइटर लूंगा। अब दूसरे हाइलाइटर से मैं क्या करूंगा? वो तो हाईलाइट हो गए, जो बैकलॉग लगा है हमारा, बैकलॉग का इसे रेड से हाईलाइट हो गया, तो हमको दिख जाएगा कि इतने चैप्टर का हमारा बैकलॉग लगा हुआ है। कैसे दिखेगा? अपने उनको हाईलाइट कर दिया तो हमको दिख जाएगा। अब क्या करना है? करना ये है कि जैसे वो चैप्टर तो अपने बैकलॉग में है ही सही, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट ऑफ एक ही चीज करना है, करंट में जो चल रहा है, अब हमें दिख जाएगा करंट में क्या क्या चल रहा है। जो चैप्टर करंट में चल रहे हैं, जैसे कि करंट में मान लो मेरा केमिस्ट्री में देखा तो पीरियोडिक टेबल चल रहा है, करंट में पीरियोडिक टेबल चल रहा है। साथ ही में मेरा इसमें बायोलॉजी में देखा तो कोई सा भी चैप्टर ले लिया, जैसे कि बायोलॉजी में मैंने कोई सा भी एक चैप्टर, जैसे एनिमल किंगडम, शुरू में यही चलते हैं ये चैप्टर, तो पहला मेरा पीरियोडिक चल रहा है, एनिमल किंगडम चल रहा है, और मान लो फिजिक्स में मेरा ग्रेविटेशन चल रहा है, ठीक है। और अपना कहाँ गया? बॉटनी, तो मेरा बॉटनी में इकोलॉजी चल रही है,
ठीक है, बॉटनी में इकोलॉजी चल रही है। अब मैंने क्या किया, इन चारों को देख लिया। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि सर जैसे कि मान लो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम कितने लेक्चर में ख़त्म करेंगे सर, मान लो सर 6 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। अब 6 लेक्चर में सर करेंगे तो सर को लगेंगे 6 दिन लगेंगे। 6 चैप्टर चल रहा है, रनिंग में है अभी, ठीक है। अब 6 डे इनको ख़त्म करने में लगेंगे। तो ये एनिमल किंगडम है, ये मैं मुश्किल से 1.5 दिन में, एक दिन में ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, 1 डे मान लो, ठीक है। मैंने इस सीक्वेंस के हिसाब से जो बताया 120 डे अगर तुम्हें पूरा करना है तो मैं इसको क्या करूंगा, एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। मतलब सर तो इस लेक्चर को करवाने में 6 दिन लगाएंगे, लेकिन मैं इसी को एक ही दिन में कवर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत तो बेसिक क्लियर है ही सही, बाकी मेरे को बस थोड़ा सहारा चाहिए। 1 दिन नहीं लगा, 1.5 दिन लगा, ठीक है, 1.5 दिन में कवर कर लिया। तो क्या किया, ये वाला क्लास में जो चल रहा है वो तो चल रहा है रनिंग में। तो क्या करना है, सबसे पहले जो क्लास में लेक्चर चल रहा है उनको क्लास में लेक्चर लेके आ जाना है। क्लास में जो चल रहा है उनके लेक्चर ले आना है। मान लो 4 सब्जेक्ट चल रहा है, चारों सब्जेक्ट के क्लास में लेक्चर लेके आ गए। अब क्या करना है, बस आते ही उनको चारों सब्जेक्ट को रिवीजन में अपन पूरा दिन देते थे वो नहीं देना। क्या करना है, चारों सब्जेक्ट के 15-15 मिनट दे देने, यानी कि 4 लेक्चर लगते हैं, चारों लेक्चर के 15-15 मिनट दे दिए, यानी कि हमने 1 घंटा लोग क्लास में करवाया उसको दे दिया। अब बोलेंगे उसका भी बैकलॉग लग जाएगा, सबर, उसका भी बैकलॉग लग जाएगा, ये नहीं बोल रहा, कवर होगा, सबर रखो। बात ये है बस इतनी कि 4 लेक्चर जो करवा दिए उनको 15-15 मिनट आके पढ़ लो। अब फिर क्या करना, उसमें से एक पर्टिकुलर चैप्टर जैसे कि एनिमल किंगडम को ही उनमें से उठाना। उस दिन 15 मिनट में वो पढ़ करके अलग कर देती, किसी पे ध्यान नहीं देना, बस क्या करना, फिर एनिमल किंगडम को उठाना और एनिमल किंगडम पे ही पूरा दिन जितना लगे उतना ध्यान देना है। अब क्या करना, पूरे लेक्चर देखो यूट्यूब पे भी लेक्चर मिल जाते हैं और एलन क्लासरूम के लेक्चर बहुत जगह पड़े हुए हैं, वो मिल जाते हैं। तो लेक्चर उठाना और या फिर एनसीईआरटी से अगर आप कर पाओ तो, नहीं तो टीचर की मदद लेक्चर लेना और उस दिन इस दिन में लेक्चर देख के और सब कुछ करके उसको कवर कर लेना है। कैसे उसको कर लेना, तो आपका चैप्टर जो सर जो 6 डे में पढ़ाने वाले थे वो चैप्टर 1 या 1.5 दिन में आपका ये वाला चैप्टर पूरा हो गया। अब ये चैप्टर यानी कि इन 6 चैप्टर को पढ़ाने में सर को खूब से खूब कितने लगते हैं, 1 मंथ तो लगेगा, नहीं 1 मंथ नहीं माने तो अपन तो 15 दिन तो लगेंगे ही सही, 15 दिन तो लगेंगे ही सही। इन 6 चैप्टर को कराने में सर को कितने लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। समझ गए ना। कोई चैप्टर बड़ा भी होगा जो आगे तक जाएगा, कोई छोटा भी होगा, ऐसा होगा। तो मान लो 6 चैप्टर को करवाने में सर को 15 दिन लगे। अब इन 6 चैप्टर में से आपने इनको बस आप कितने दिन में, एक डे में ये पढ़ लिया, फिर अगले दिन क्या करना, 1 डे में ये चैप्टर, फिर अगले दिन दूसरा चैप्टर उठाना। अब ये चैप्टर तो आपका कवर हो ही गया, लेकिन इसके लेक्चर भी चल रहे हैं तो इसकी क्लास नहीं छोड़नी। बहुत क्या करते हैं कि चलो मैंने तो ये कवर तो कर लिया, अब इसकी क्लास छोड़ दो, नहीं क्लास नहीं छोड़नी। इसका फिर क्या होगा, इसका बस वही क्लास में रिवीजन कर लेना, पढ़ते रहना, तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। आप पहले से पढ़ रखे होंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, आप देखोगे क्या बिल्कुल समझ आ रहा है। तो ये चैप्टर रनिंग में वहां पर रिवीजन भी हो जाएगा। फिर क्या करना, फिर उसके बाद अगला चैप्टर उठाना, फिर जो क्लास में चल रहा है उसका अगला चैप्टर उठाना। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही फिर उसका अगला चैप्टर उठा लेना है। अब अगला चैप्टर उठा के 1 या 2 दिन में वो वाला कवर हो जाएगा। क्लास में जैसे ही सर पढ़ा रहे डेली के डेली 15 मिनट आके वो पढ़ लेना है, वो करना है, फिर वो पूरा करना है। ऐसे करके आपके एक कोई चैप्टर 1 दिन में, कोई चैप्टर 2 दिन में करके आपके 10 दिन में तो चैप्टर कवर हो जाएगा। अब सर को पढ़ाने में 6 चैप्टर को 20 दिन तो, हाँ 15 या 20 दिन तो लगते हैं। 20 दिन में मान लो ना कवर किया आपने, उसको 10 दिन में ही कवर कर लिया। अब 20 दिन तक वो चैप्टर तो चल ही रहे। अब आपके 10 दिन में ही चैप्टर चल रहे, बचे 10 दिन, क्या करें, मौज करें, नहीं करना। फिर क्या करो, उन लेक्चर क्लास में नहीं छोड़नी। 10 दिन फिर क्या करें कि मेरे ये 6 चैप्टर तो कवर हो गए, 10 ही दिन में मैं क्लास छोड़ दूं, क्लास भी नहीं छोड़नी। फिर क्या करना है, फिर करना है कि वो 10 दिन क्लास हो जाना है, चला आपका रिवीजन भी होता रहे, तो क्लास हो जाना है आपको। फिर वो रेड वाले जैसे कि हमने वो बैकलॉग लगा था, फिर वो पेज उठाना, पेज में देखना है ये 6 चैप्टर आपने कवर कर लिए ना, इन 6 चैप्टर के अलग मार्कर से आप कर देना, तो ये आपके कवर हो गए। वो दूसरा मार्कर चुनना है, जो कवर वाले वो दूसरा मार्कर लेना है। फिर आप उठाना है वो बैकलॉग को,
बैकलॉग में देखना है रेड, फिर बैकलॉग में शुरू से आपको लग रहा है कि आपके टेस्ट में कौन सा चैप्टर आने वाला है बैकलॉग का, उस चैप्टर को उठा लेना है। उस चैप्टर को उठा के उसको क्या करना है, 2 दिन में कवर कर लेना है। और वो जो लेक्चर चल रहा है उनको तो 15 मिनट आगे पढ़ना ही से तो रिवीजन भी उतरेगा, फिर उसको उठाना है, फिर उसको 2 दिन में कवर कर लेना है। ऐसे करके आपके ये 6 चैप्टर तो सर ने यहाँ करवाए, और जो आपके जो बैकलॉग के 6 चैप्टर करवा दिए। अब 10 दिन में अब सर तो 20 दिन में वो 6 चैप्टर करवाएंगे। अब हमने वो 10 दिन में ही वो 6 चैप्टर कवर कर लिए। अब क्या करना है, अब 10 बच्चे हमारे पास 10 दिन, तो 10 दिन क्या करना है, बैठना है नहीं बैठना है, 10 दिन क्या मस्ती करनी नहीं करनी, 10 दिन क्या करना है, फिर 10 दिन के लिए ये उठाना है। क्या उठाना है, फिर वो हमारे रेड लगे थे उनको उठाना है। हमने जो रेड हाईलाइट किए थे उनको उठाना है। फिर हमने रेड जो हाईलाइट किए थे उनको उठाया, उनमें से फिर देखना है कि कौन सा चैप्टर हमारे टेस्ट में आ रहा है, तो वो जो बैकलॉग वाला वो ही अपन कवर करते चले। तो सर ने ये 6 चैप्टर 20 डे में कवर करवाए थे, और फिर हमने 10 दिन में ही कवर कर लिए। हमारे पास 10 दिन और बचे, तो ये 10 दिन में ये चैप्टर तो हमारे कवर हो गए, और 10 दिन के लिए हमारा जो बैकलॉग में था वो 6 चैप्टर और कवर कर लिया हमने। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा सीक्वेंस रहेगा कि वो 6 चैप्टर में कवर होके और हमारा बैकलॉग भी धीरे धीरे पूरा होता चले, साथ में चलता जाएगा। अब क्या करना है कि ये 10 दिन तो हमारे हमने ये चैप्टर पूरा किया था, तो फिर क्या करें कि इस 10 दिन में बैकलॉग पे ध्यान दे, फिर क्लास में जाए 10 दिन क्लास छोड़ दे, नहीं क्लास नहीं छोड़ना। ये जो 10 चैप्टर हमने 10 दिन में चैप्टर हमने 6 चैप्टर कवर किए थे, इन 6 चैप्टर की जो हमारी क्लास है वो 10 दिन और लगेगी। तो क्या करें, जाए डेली, क्या हुआ, रिविजन होगा। फिर क्या करें, 15 फिर आके 15 मिनट दे उस चैप्टर को, जो उसको भी दे, तो वो चैप्टर आपने पहले ही पढ़ लिया तो उनको और पढ़ोगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे वो वाले चैप्टर। जो बैकलॉग लगा वो तो कवर हो ही रहे, लेकिन जो रनिंग में चल रहा है वो भी बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे आपके। ऐसा सीक्वेंस बिल्कुल ऐसे चलते रहना चाहिए। अब फिर धीरे धीरे करके ये वाला चैप्टर भी हो जाएंगे, ये वाला चैप्टर तो हमारे चले रहा। अब इनका क्या करें, अब इनका क्या करना है कि इनको अपन को लेक्चर देख लेना है। जैसे कि हमारे यूट्यूब पे भी लेक्चर पढ़े जो बैकलॉग लगे उन चैप्टर का क्या करें, वो क्लास में जैसे कि बहुत सारे एनसीईआरटी से पढ़ना, अगर एनसीईआरटी समझना तो लेक्चर से ही समझ आएंगे, तो आप लेक्चर देख लेना है। अब लेक्चर देखो बहुत ज्यादा लेक्चर मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी लेक्चर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे देख लेना यूट्यूब मिल जाएंगे, बाकी टेलीग्राम वगैरह पे एलन क्लासरूम के लेक्चर, बाकी मैंने भी अपने नेट टू MBBS प्लेटफॉर्म नाम से टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है, उस पर भी मैंने एलन क्लासरूम के लेक्चर की लिंक, लेक्चर वगैरह और शॉर्ट नोट वगैरह डाल रखे, तो वहाँ पे भी तो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो आप वो लेक्चर देख के पूरा ये कवर कर सकते हैं, बैकलॉग भी धीरे धीरे। अब मेन चीज क्या है अपनी कि ये तो हमारा हो गया, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। अब अपन धीरे धीरे इन चीजों को निकालते जाएंगे। जैसे कि आपने देखा है कि भगवान श्री राम युद्ध करने गए थे, तो उन्होंने धनुष तो यहाँ रखा था कंधे पे, लेकिन तीर कहाँ रखे थे, पीछे, बाण पीछे रखे थे, पीछे टंगे हुए थे। तो हमें ये बैकलॉग भी इसी तरह बाणों की तरह होता है। तो बाण का रखने हमेशा, धनुष तो कंधे पे टांग रखा है हमने, हथियार टांग रखा है, लेकिन बाण का रखने, बाण हमेशा पीछे टांग के रखने। तो बैकलॉग को हमेशा पीछे रखूं, तो ये जरूर जैसे हमको लगे तुरंत के निकाल दिया, जैसे हमको लगे कि हाँ बैकलॉग कवर करने का समय आ गया, वैसे बैकलॉग वाले चैप्टरों को निकाल के हमने हमारी लिस्ट उठाई, लिस्ट में देखा कि ये रेड लगा है, ये रेड मार्कर से इसको उठाया और हमने तुरंत कर लिया। बस ऐसे धीरे धीरे करके बाण चलाना है और हमें युद्ध जीतना है। युद्ध हमारा नीट है, हमारा युद्ध क्या है, नीट, हमारा युद्ध नीट है। और नीट के लिए तुम्हारे पास धनुष रखा है, मतलब करंट में जो चैप्टर तो चल ही रहे धनुष, उसके बाद जो बैकलॉग लगाए वो बाण पीछे है, और पीछे रहेगा उनको निकालना लगाना है, और हमारा लक्ष्य केवल 140 दिन बाद हमारा लक्ष्य आने वाला है, इसको हमें युद्ध जीत कर और चलना आगे बढ़ना है, ऐसे ही जीता जाएगा। अब मेन चीज तो आपको मैंने बताई, मेन चीज एक होती है नेगेटिविटी। बैकलॉग क्यों आता है, नेगेटिविटी की वजह से आता है। नेगेटिविटी अगर है तो बैकलॉग है, अगर नेगेटिविटी जैसे बोलते हैं ना मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ हमेशा, ये नहीं, पॉजिटिव रहता तो बैकलॉग ही नहीं होता, नेगेटिव हो तभी तो बैकलॉग है, नेगेटिविटी है तभी तो बैकलॉग है। नेगेटिविटी आएगी तो उसके पीछे तुरंत बैकलॉग आ जाएगा, अब बैकलॉग है तो नेगेटिविटी,
दोनों में आपस में बहुत गहरा घनिष्ठ संबंध, जहाँ वो जाएगी वहाँ ही आएगा, नहीं जाएगा वो वहाँ आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपकी नेगेटिविटी को हटाना है। नेगेटिविटी को, अब देखो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं सोना बाबू वाले। सबसे पहले यहाँ पे सोना बाबू वाले चल रहे हैं, तो भाई सब बातें करते रहोगे, ये करते रहोगे, फिर एकदम डिप्रेस में आओगे, फिर तो बैकलॉग लगेगा ही सही ना तुम्हारा। बैकलॉग ऐसे थोड़ी कवर होगा, बैकलॉग ऐसे थोड़ी कवर होगा। बैकलॉग कवर करने के लिए सीक्वेंस देखना भी तो पड़ेगा। पहले तो मैंने जो सीक्वेंस बताया ये वाला देख के आप पूरा बैकलॉग अपना कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आगे, सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को हटाना है। डिस्ट्रैक्शन जितने भी है डिस्ट्रैक्शन को हटाना। अब क्या करना है, नेगेटिविटी हटाने के लिए मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं हम क्या करते हैं, 15 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं। अब मोटिवेशन वाला क्या करते हैं, साले मम्मी पापा को बीच में क्या मेन मोटिवेशन में क्या चलता है, मेन मोटिवेशन में होता है कि मम्मी पापा को पहले बीच में लाते हैं। मोटिवेशन वाले मम्मी पापा को पहले बीच में लाते हैं। तो बताते हैं कि आपके मम्मी पापा आपके लिए ये कर रहे हैं, आपके लिए पैसे बिगाड़े, आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, खुद ये करो वो करो। तो ऐसे करते करते बच्चे का 10 मिनट तो मोटिवेट रहेगा, फिर क्या करेगा, फिर सोच में डूब जाएगा, फिर सोच में चला जाएगा। फिर वो सोचेगा कि हाँ यार मैं तो इतना पढ़ा, मैं पढ़ा नहीं यार, उसका पूरा कवर है यार ये वो सोच लेता है, तो वो डिप्रेशन चल जाता है। तो मोटिवेशन वीडियो तो देखो मत, मोटिवेशन से ही डिमोटिवेट आता है। ये मोटिवेशन वीडियो देखते रहो 10-20 मिनट के, इनसे बाद में डिमोटिवेट नेगेटिविटी आती है। क्यों आती है, क्योंकि वो उनमें मेन चीज मम्मी पापा को छोड़ता ही नहीं कोई भी मोटिवेशन वाला, वो मम्मी पापा को तो लाता ही है। अब वो मम्मी पापा को लाएगा तो बच्चे का दिमाग में हो जाएगा कि हाँ यार मम्मी पापा मेरे लिए वो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यार ये हो गया, इतना ये अधूरा हो गया, और ऐसे करते धीरे धीरे उस सोच में डूबते चले जाएगा, और वो नेगेटिविटी उसके खोखला कर देगी अंदर से। मेन नेगेटिविटी अगर आपके अंदर है ना, तो आपको खोखला कर देगी धीरे धीरे। अब नेगेटिविटी कैसे हटाए, क्या नेगेटिविटी आने लगी है, बिल्कुल सोचने लगे, ये करने लगे, तो क्या उठाए फ्रेंड को बोल के हेलो ये हो रहा है, वो बोलेगा अरे मेरे साथ भी हो रहा है, दोनों साथ ही हो रहा है। धीरे नेगेटिविटी सोचेगी दोनों के साथ, दोनों के घुस जाए, मतलब ये तो था ही सही, और बातें करते करते वो और उसमें घुस जाए, तो उनकी दोनों की बातें चलती चली जाएगी और कुछ टाइम निकल जाएगा। ये नहीं करना है। इसका ध्यान हटाए कैसे, हम हटाए कैसे, देखो कुछ चीज़ों में तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि अब मोबाइल, तुम्हारे पास मोबाइल, उसका सही उपयोग वहाँ करो। कहाँ करो, नेगेटिविटी जैसे आई वैसे तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो उसको थोड़ा सा देखने लग जाओ। उसको देखने से क्या होगा, वो दिमाग तुम्हारा अलग डाइवर्ट हो जाएगा, समझ गया ना, सही है ना। अब अलग डाइवर्ट हो जाएगा, अब वो दिमाग तुम्हारा थोड़ा सा अलग डाइवर्ट होगा उसी टाइम के लिए, तो फिर क्या वो नेगेटिविटी हट जाएगी तुम्हारे मन से, फिर नहीं सोचोगे। तो अगर तुम्हारा उस टाइम से दिमाग हट गया, फिर पढ़ने लग जाओ, फिर जो है वो अपना काम, ऐसा धीरे धीरे आदत बन जाएगी तुम्हारी। तो एक दिन क्या होगा, नेगेटिविटी छोड़ देगी। एक दिन आई तुमने भगा दिया, दूसरे दिन आई तुमने भगा दिया, तीसरे दिन आई तुमने भगा दिया। अगर तुम भगा दोगे तो आएगी नहीं ना, भगा दो धीरे आएगी तो सही, भगा दो उसे, फिर आई फिर भगा दो। तुम सोचेगा यार तो रोज रोज का काम है, इसको चला ही जा अंदर ही, बुलाए लोगे उसे अंदर, नहीं रोज रोज का काम है। लेकिन जब तक भगाते जाओ एक दिन तो आती होगी कि वो आएगी नहीं तुम्हारे पास, फिर मोटिवेशन डिमोटिवेशन। देखो लाइफ में अगर सक्सेस होने की कगार पे हम चलते हैं ना, तो नेगेटिविटी जरूर आती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको गिराने वाले भी मिलेंगे, आपको गिराएंगे भी सही, तो वैसे ही है। अगर आप सक्सेस हो रहे हैं ना, तो नेगेटिविटी आपको गिराएगी, पक्का गिराएगी। तो अभी तो आपका बैकलॉग लगेगा, बैकलॉग लगा तो और भी आप सोच सोच के और बैकलॉग लग जाएगा आपका, अगर आप कवर नहीं करोगे तो मेन चीज़ यही है कि नेगेटिविटी को ऐसे भगाएं और डिस्ट्रैक्शन सबसे पहले हटाएं। अब देखो वो इशू यहाँ पे 80% इशू तो आता है, 80% कि हाँ 80% पक्का, 20% ही लीगल है कि जिनको बैकलॉग वगैरह लीगल लगाओ, लेकिन 80% बैकलॉग अनलीगल लगा। अनलीगल कैसे, लापरवाही, खुद की लापरवाही के चक्कर में बैकलॉग लगाए। अब खुद की लापरवाही में इसमें आता है 50%, 30% तो लापरवाही अदर जो लोग हैं उनके आते हैं। 50% लापरवाही आती है अपनी सोना बाबू, 50% सोना बाबू की लापरवाही, सोना बाबू वाली लापरवाही है। उनके साथ घूमना, उसके साथ बातें करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गालियाँ मिलेगी मेरे को लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो मेन दिक्कत वही है कि उनकी वजह से ही लापरवाही आई है। अभी कोटा में यही तो काम चल रहा है कि कोटा में क्या सभी जगह यही काम चल रहा है। सोना बाबू से बातें चल रही है, चीटिंग चल रही है, बाबू ने खाना खाया, वो डिप्रेस करेगी, उधर से वो बोलेगी, उधर से दोनों की लड़ाई होगी, फिर वो डिप्रेस होंगे, फिर पढ़ाई करेगी। इससे अच्छा है कि दोनों पढ़ाई पे डिस्कस करो, लालच दो,
सोना बाबू को लालच दो, बोलो बाबू अभी एक इतनी देर पढ़ लो, फिर अभी बात कर लेंगे आपसे, उनको लालच दो। अगर सभी सोना बाबू एक दूसरे को लालच देने लग गए ना तो सभी कॉलेज में पहुंच जाएंगे ना, एक दूसरे को लालच देंगे, पढ़ाई करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि साथ में डिस्कस करना बहुत बड़ी बात है। अगर दोनों साथ में डिस्कस करेंगे तो पढ़ाई पे अगर आप 2 घंटे बातें कर रहे हो तो उसमें से 1 घंटे आधे घंटे में अगर आप पढ़ाई पे डिस्कशन कर लोगे ना तो धीरे 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 करके आपका ध्यान पढ़ाई भी चल जाएगा, कहाँ पढ़ाई भी करनी है अपन को। अगर आप पढ़ाई की इतनी सी बात नहीं करोगे तो फिर आपका ध्यान जाएगा ही कैसे। तो मेन चीज ये है कि पढ़ाई पे जरूर बातें करें। तो बैकलॉग का तो फंडा ये था सीधा कि सबसे पहले कुछ नहीं करना है, अपन को जो करंट में चल रहा है उसको पूरा कर लेना है, अपने हिसाब से पूरा कर लेना है, लेक्चर कहीं से भी देख के पूरा कर लेना है। फिर क्या करना है, ये पूरा करके फिर वो पीछे का उठा लेना है, उसको भी अपन को पूरा कर लेना है ताकि टेस्ट में अच्छे नंबर भी आए, नंबर टेस्ट में पूरा कवर होते चले जाए। अपन क्या करते अपन सारा ही टेस्ट, जब भी टेस्ट होता तब सोचते कि पूरा ही बैकलॉग उठा के अपन टेस्ट के लिए कवर करने लग जाते। ऐसा नहीं होता है, पूरा ही बैकलॉग उठा के आप टेस्ट के लिए कवर करोगे तो ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे होगा। अगर आप सोचोगे कि एकदम एक सीढ़ी चढ़ो तो नहीं चढ़ेगी, धीरे धीरे एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना तभी सीढ़ी चढ़ पाएंगे, ऐसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले आप कुछ नहीं करें, बैकलॉग को ही कवर करने के लिए करंट में जो चल रहा है उसको निपटा दे, उसके बाद धीरे धीरे ले, क्योंकि टीचर से चैप्टर को इतने दिनों का करवा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार टीचर को 6 दिन लग रहे एक चैप्टर कवर करने में, तो हम क्या पागल है जो इसको 1 या 2 दिन में कवर कर लेंगे? कैसे कर लेंगे कवर? सोच रहे हैं भाई, तुम तैयारी कर रहे हो नीट की, बचे हैं मात्र 120 दिन, उसके लिए तो यही करना पड़ेगा बाबू। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यार देखो, मैं तो उसके लिए मान रहा हूँ कि तुम्हारा बेसिक तो क्लियर है, तुम जीरो तो भी ना माना, बट तुम इतने भी जीरो नहीं हो कि बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। बेसिक, हाँ, अगर बेसिक क्लियर नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं आता है, तो फिर तो संभव नहीं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, और है भी सही। अगर 1 या 2 दिन एक चैप्टर करके मेहनत कर अगर तुम होना चाहते हो तो संभव जरूर है, संभव है, असंभव के संभव कैसे? यार तुम लेक्चर तो देखोगे सही ना, तो फिर बेसिक तो वहाँ लेक्चर वाले भी बेसिक बताएंगे, उन पे फोकस करोगे। लेकिन हाँ, 1 या 2 दिन जो भी रहेंगे उनमें बिल्कुल स्टडी पे भी फोकस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अदर चीजों पे फोकस, तभी ही हो पाएगा ये टारगेट पूरा, नहीं तो ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा, तभी हो पाएगा। तो ये सर पढ़ा है तो सर क्या, सर का एक लेक्चर लगता है 1.5 घंटे का, फिर दूसरा लगता है, ऐसे करते करते अलग अलग लेक्चर लगते, तो हम थोड़ा थोड़ा करके कवर करते। अब क्या करें, अब उठाए कैसे? अब अल्टरनेट जैसे कि चैप्टर आज क्लास में फिजिक्स से उठा ले, फिर बायोलॉजी उठा ले, फिर केमिस्ट्री उठा ले, ऐसे उठाए, ऐसे बैकलॉग में उठाना है अल्टरनेट। ऐसा नहीं कि पूरा मैं चलो फिजिक्स से उठा लेता हूँ, फिजिक्स से कवर कर लेता हूँ, फिर मैं बायोलॉजी का बैकलॉग कवर कर लेता हूँ, फिर केमिस्ट्री का नहीं, बोलते ना फिर मैं सवाल तो नहीं, अलग एक एक अल्टरनेट उठा लो और वहाँ पे एक और अलग मार्कर से लगाते जाओ, वहाँ ये पूरा होता नहीं होता। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ पता है, आपकी 3 चीज़ें बनाओ, ये 3 चीज़ें तो आप बनाना जरूरी है, तीनों चीज़ों को तो आप बनाओ, तभी आपका बैकलॉग के साथ कवर होगा। बाकी और भी बैकलॉग में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो चैनल के अबाउट में चल लेना, अबाउट में मैंने टेलीग्राम ID वगैरह टेलीग्राम दे रखा है, ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे जो भी डिमोटिवेट हो कुछ भी हो तो आप बता देना।